वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जर्नल में हम आज नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना है बच्चे, 1 और 2 डेज और लगेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश है। अब मैंने आपको इस चैप्टर का पूरा बेस क्लियर कर दिया है, प्लस एक एक इलस्ट्रेशन भी करा दिया है। ठीक है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेली इसे कंप्लीट करना। ठीक, देखो बच्चे, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन मैंने आपको करा दी थी 24 तक। आज हम न्यू इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे बच्चे, इलस्ट्रेशन 25। देखना, सेम वही है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गणेश एंड कंपनी। ठीक है, जर्नल एंट्रीज ही करनी है। तो देखना, फर्स्ट जर्नल एंट्री में क्या लिखा हुआ है, ट्रांजेक्शन क्या है आपके पास। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर वर्थ ₹20 ₹20,000 and tools worth ₹5,000। हाँ बच्चे, क्या परचेज किया है? एक तो फर्नीचर परचेज करना मेरे लिए क्या है, असेट है मेरी। फर्नीचर परचेज मेरी असेट है। टूल्स कहते हैं बच्चे औजार को, तो औजार भी मेरी असेट ही है। ठीक है, तो दोनों चीजें, फर्नीचर बिजनेस की असेट, तो ये मेरे पास बिजनेस में आएगी, डेबिट वर्ड कम्स इन। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, 20 का फर्नीचर परचेज किया है। और क्या परचेज किया है, टूल्स, तो टूल्स अकाउंट डेबिट 5,000, और बिजनेस से चला क्या जाएगा, कैश। क्रेडिट वर्ड गोज आउट 25,000। नरेशन लिख लेना इसकी क्या बनेगी। ठीक है, मेरी ख्याल से फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट कह रहा है ओपन बैंक अकाउंट। ओपन बैंक अकाउंट, ओपन बैंक अकाउंट ओपन बैंक अकाउंट विद देना बैंक ₹5,000। बच्चे, ओपन बैंक अकाउंट विद देना बैंक में अकाउंट खोला है इतने रुपए से। अकाउंट खोलते टाइम मतलब हमने 5,000 डिपॉजिट किए हैं। ठीक है, अकाउंट खोलते टाइम हमने 5,000 डिपॉजिट किए हैं। तो बताओ मेरे पास बिजनेस से जाएगा क्या, कैश। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कहाँ पे आ जाएगा, बैंक में। और बैंक के पैसे मतलब कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्योंकि अकाउंट खोलते टाइम मुझे कैश ही डिपॉजिट करना पड़ता है बैंक में, और कैश डिपॉजिट करते टाइम कैश जाएगा। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और कहाँ पे आ जाएगा, बैंक में। और बैंक के पैसे मेरी क्या होती हैं, असेट का बैलेंस डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है बच्चे, मेरी ख्याल से ये सेकेंड ट्रांजेक्शन हो गई होगी क्लियर, सिंपल ही है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास नेक्स्ट है बच्चे बैंक्ड वर्ड है, फिर वर्ड लिखा हुआ है कैश सेंट टू बैंक, या ये वर्ड ₹1 लाख कैश। एक तो बच्चे खाली बैंक भी आ सकता है। खाली बैंक का वर्ड मतलब है डिपॉजिटेड इनटू बैंक में डिपॉजिट किया। कैश सेंड टू बैंक, कैश बैंक में भेजा, किस लिए भेजते हैं, डिपॉजिट कराने के लिए। तो कैश सेंड टू बैंक का भी मतलब है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। खाली बैंक का भी मतलब है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, खाली बैंक का मतलब। एंड कैश सेंड टू बैंक का भी मतलब डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो बैंक में 1 लाख डिपॉजिट किए, मतलब बिजनेस से जाएगा क्या, कैश। क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है, कहाँ पे आ जाएगा, बैंक में। और बैंक के पैसे मेरी असेट का बैलेंस डेबिट। क्लियर। वैसे बैंक अकाउंट बच्चे मेरे पर्सनल अकाउंट है। ये इंग्लिश सिस्टम के अकॉर्डिंग डेबिट क्यों हो रहा है, डेबिट ऑल द रिसीवर। जब हमने बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक ने पैसे रिसीव किए, तो डेबिट ऑल द रिसीवर के बेस पे हो रहा है। ठीक है बच्चा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश।
नेक्स्ट देखना बच्चा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है विड्रॉ फ्रॉम बैंक। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बच्चा बैंक से विड्रॉ किए, विड्रॉ फ्रॉम बैंक बाय गणेश। गणेश ने विड्रॉ किए हैं बच्चे, किस लिए? फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज ₹10,000। बच्चे विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कहां से पैसे निकाले हैं? बैंक से। तो बिजनेस से कैश नहीं जाएगा, बैंक से जाएगा। तो बैंक से पैसे गए हैं, ठीक है। तो कैश को क्रेडिट नहीं करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे। लेकिन जो विड्रॉ किए हैं बैंक से, हमारे पास कैश नहीं आएगा, क्योंकि गणेश है ऑनर, उसने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए हैं। तो पर्सनल एक्सपेंस के लिए हम किसको डेबिट करते हैं? ड्रॉइंग्स को। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। आपको पता है ड्रॉइंग एक पर्सनल अकाउंट है, ये ऑनर के अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब गणेश ड्रॉइंग, मतलब इस टाइम पैसे हमारे पास कैश नहीं आया, गणेश ने रिसीव किए हैं, ठीक है, पर्सनल एक्सपेंस के लिए। तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? ड्रॉइंग्स को डेबिट करते हैं, ठीक है। देखना बच्चे ध्यान से। नेक्स्ट देखना बच्चा, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है विड्रॉ फ्रॉम बैंक। विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹40,000। अब बताओ बच्चे, अब ये नहीं पता किस पर्पस के लिए निकाला। इसका मतलब हमने बिजनेस के लिए कैश निकाला है बैंक से, तो हमारे पास बिजनेस में आएगा क्या? कैश। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कहां से डिक्रीज हो जाएगा? बैंक से। बैंक के पैसे मेरी असेट, असेट का बैलेंस डेबिट, जब निकालोगे तो बैंक के पैसे डिक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीज पे क्रेडिट, ठीक है। डिपॉजिट की रिवर्स एंट्री चली जाएगी, कैश टू बैंक हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट नरेशन लिखते जाना बच्चा। नेक्स्ट देखना बच्चे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है, इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से सुनना, पहले कभी भी नहीं आई। बॉट शेयर्स इन कोलगेट लिमिटेड for ₹50,000. Bought shares in Colgate Limited for ₹50,000 and brokerage paid at the rate 2%, and all the payment is made by check। हाँ बच्चा, आप मेरी बात को ध्यान से सुना। आपको ध्यान होगा अभी 1-2 दिन पहले मैंने इलास्ट्रेशन एक 20 पता नहीं कोई कराई थी, जिसके अंदर बहुत सारी असेट का मैंने बताया था कि अगर आप एनिमल परचेज करते हो तो लाइव स्टॉक यूज़ करो, इलेक्ट्रिक अप्लायंस परचेज करते हो तो फिक्सचर्स वर्ड यूज़ करो असेट के लिए। अब मेरी बात को और ध्यान से सुनना बच्चे। एक तो होता है हम बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हैं, वो भी हमारी असेट है ना। उसके बाद एक चीज़ और आ रही है बच्चा, कई बार हमारे पास जैसे मनी होती है तो हम कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी में पैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं? देखो, बैंक में भी मैंने 5 लाख डिपॉजिट कराया, तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। अपने पैसे को कहीं लगा देना, यूटिलाइज कर देना, ठीक है। क्योंकि देखो, मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दूंगी तो मेरे को इंटरेस्ट रिसीव होगा, ठीक है। आप देखो, मैंने ज़मीनें खरीद ली, तो इसका मतलब लैंड खरीद ली, तो मैंने लैंड में पैसा क्या किया? इन्वेस्ट किया। क्या किया? इन्वेस्ट, मतलब कहीं भी पैसा लगा देना। उसी तरह से कई बार हमारे पास मनी होती है तो हम कंपनी में भी पैसा लगा सकते हैं, लेकिन कंपनी में पैसा ऐसे नहीं, आप कैसे लगाओगे किसी कंपनी में पैसा? तो अगर कंपनी में अगर आपको पैसे लगाने हैं, दैट मीन्स कंपनी में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, तो यू हैव टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी।
कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको कंपनी के शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। तो शेयर्स भी आपकी असेट होती है। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे 5 लाख के, तो जो शेयर्स खरीदे वो आपकी असेट है, क्योंकि आप उनको और असेट्स की तरह बेच सकते हो। जैसे आप फर्नीचर खरीदते हो, फर्नीचर आपकी असेट है, उसको बेच भी सकते हो। उसी तरह से अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो शेयर भी आपकी असेट्स है। लेकिन अगर आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, शेयर्स के लिए जो वर्ड यूज होता है इन्वेस्टमेंट, शेयर वर्ड यूज नहीं होता। तो असेट का नाम रखोगे बच्चे इन्वेस्टमेंट, ना कि शेयर्स। तो देखना, बॉट शेयर्स इन कोलगेट लिमिटेड। कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं? कोलगेट लिमिटेड के शेयर्स खरीदे हैं आपने, ठीक है। कितने के खरीदे हैं बच्चे? 50,000 के शेयर्स खरीदे हैं। तो मैंने कहा था अगर हम कोई असेट खरीदते हैं, जब तक वो बिजनेस में आके इंस्टॉल नहीं हो जाती तब के एक्सपेंसेस असेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं। प्लस हम किसी कंपनी के शेयर डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ एजेंट फॉर परचेजिंग द शेयर्स ऑफ कंपनी। हमें किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए एजेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। एजेंट को कहते हैं ब्रोकर। एजेंट अपने काम करने के लिए जो कमीशन लेता है दैट इज कॉल्ड ब्रोकरेज, कमीशन को कहते हैं, ठीक है। तो बताओ हमने 50 के शेयर खरीदे एंड ब्रोकरेज पेड, जो हमने कमीशन पे किया, ब्रोकर कहते हैं दलाल को, उसको जो कमीशन देते हैं उसे कहते हैं दलाली दी हमने। ब्रोकरेज दैट मीन्स दलाली दी, ठीक है। 2%, तो जितने के शेयर्स खरीदे हैं उस पर दिए जाते हैं ये 2% दी। तो कितनी दी? 1000। तो 50,000 के शेयर, 1000 हमने ब्रोकरेज दिया, तो मुझे शेयर्स कितने के पड़े? 51 के। लेकिन शेयर परचेज करने के लिए वर्ड क्या यूज होता है? इन्वेस्टमेंट, जो मेरी असेट है, असेट का बैलेंस डेबिट। तो आप क्या वर्ड यूज करोगे बच्चे? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, तो असेट आप शेयर्स की जगह क्या वर्ड यूज करोगे? इन्वेस्टमेंट खरीदी है, शेयर्स नहीं, इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज करोगे। एंड ऑल पेमेंट वाज मेड बाय चेक। सारी पेमेंट किससे की है? चेक से, मतलब पैसे अकाउंट से जाएंगे, तो कैश को क्रेडिट नहीं करोगे, बैंक को क्रेडिट करोगे। दैट मीन्स एंट्री विल बी मेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ आई होगी कि व्हाट आई टोल्ड यू। नेक्स्ट देखना बच्चा, उसके बाद बच्चे पेड परचेज पोस्टेज। परचेज पोस्टेज, परचेज पोस्टेज ₹100। पोस्टेज मतलब मैंने वही पोस्ट ऑफिस की चीजें खरीदी, एनवलप, स्टैम्प, ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस से चीजें मिलती हैं। तो ये आइटम खरीदना मेरे लिए एक्सपेंस है। एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट, और बिजनेस से क्या चला जाएगा? कैश, एनवलप वगैरह। पोस्टेज मतलब एनवलप वगैरह खरीदे, तो वो परचेज करना मेरे लिए एक्सपेंस। एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। तो एंट्री बनेगी इस ट्रांजेक्शन की, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये बच्चे हमारी चल रही है इलस्ट्रेशन 25। जब भी मैं आपको कोई इलस्ट्रेशन करा रही हूँ, आपको आगे बुक खोल के बैठनी है। नेक्स्ट, पेड टू अशोक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है पेड टू अशोक आउट ऑफ बिजनेस फंड, आउट ऑफ बिजनेस फंड्स फॉर द रिपेयर ऑफ Ganesh residential house, Ganesh residential house ₹4,000। हाँ बच्चे, पे किए हैं ये टोटल 4,000। अब देखो, पेड टू अशोक, किसको पेमेंट की गई है? अशोक को, आउट ऑफ बिजनेस फंड, बिजनेस के फंड, बिजनेस में से पैसा दिया गया है 4, तो बिजनेस से कैश जाएगा। लेकिन ये कैश किस लिए दिया है? अशोक को क्यों पे किया है? फॉर द रिपेयर ऑफ गणेश रेजिडेंशियल हाउस। गणेश ऑनर है, ऑनर जो जहां रह रहा था उस मकान की क्या कराई थी? रिपेयर कराई थी।
उस रिपेयर के दिए गए हैं। तो गणेश के रहने वाले मकान की रिपेयर के लिए बिजनेस से पैसे दिए, तो ये तो पर्सनल एक्सपेंस के लिए दिए गए। और पर्सनल एक्सपेंस के लिए हम किसको डेबिट करते हैं? ड्राइंग्स को। पर्सनल एक्सपेंस के लिए कोई और वर्ड यूज नहीं करते, ड्राइंग। इसी से पता लगता है कि बिजनेस में पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले गए हैं, ड्राइंग्स टू बैंक वर्ड यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना ट्रांजेक्शन। नरेशन लिख लेना बच्चा। नेक्स्ट इज बच्चा पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹1800 and miscellaneous expense। मिसलेनियस एक्सपेंस कोई भी छोटा मोटा एक्सपेंस 120। बचे पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का किराया दिया, तो बिजली किराए के लिए वही इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने का है? 1800। और मिसलेनियस एक्सपेंस कोई भी छोटा मोटा एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 120। और बिजनेस से क्या चला जाएगा? कैश 1920। ठीक है, ये तो सिंपल सी ट्रांजेक्शन थी। लास्ट की 2 ट्रांजेक्शंस देखो अब। नेक्स्ट देखना बच्चे, सैलरी अनपेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चा सैलरी अनपेड ₹15,000। सैलरी अनपेड ₹15,000 and rent due to landlord ₹3,000। हाँ बच्चे, सैलरी अनपेड, सैलरी अनपेड दैट मीन्स ऐसी सैलरी जो अभी पे होनी बाकी है, ऐसा एक्सपेंस जो अभी इस साल में पे होने बाकी है वो आउटस्टैंडिंग हो गया। आउटस्टैंडिंग दैट मीन्स रिलेटेड टू करंट ईयर बट नॉट पेड। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, अनपेड लिखा हुआ है, सैलरी पेड नहीं लिखा हुआ, अनपेड मतलब ऐसी सैलरी जो अभी पे होनी बाकी है, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आगे कह रहा है रेंट पेड नहीं कह रहा, रेंट ड्यू, ड्यू दैट मीन्स अनपेड, ड्यू मतलब जो अभी पे होना बाकी है, पे नहीं हुआ, ऐसा रेंट जो मकान मालिक को अभी ड्यू है, पेड नहीं लिखा हुआ, ड्यू मतलब देना बाकी है। ठीक है, तो ये भी क्या बन गया? आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब जो चीज इसी साल का एक्सपेंस है लेकिन अभी पे होना बाकी है तो वो आउटस्टैंडिंग हो जाता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू करंट ईयर बट नॉट पेड। तो ये दोनों एक्सपेंसेस हैं इसी साल के लेकिन पे नहीं हुए, क्योंकि इसके आगे अनपेड लिखा ही है, ड्यू टू बी का मतलब या टू बी पेड, जो भी पे होना बाकी है। तो इसको कैसे करेंगे? तो सैलरी पे करना बिजनेस के लिए एक्सपेंस, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। रेंट पे करना भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। लेकिन दोनों ही पे नहीं हुए, पे नहीं हुए तो हमारी क्या इंक्रीज हो जाएगी? लायबिलिटी। सैलरी के लिए तो लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट के लिए लायबिलिटी किस नाम से बनाओगे? आउटस्टैंडिंग रेंट। ये 15,000, ये 3,000। पे हो जाते तो कैश चला जाता, पे नहीं हुए तो मेरी क्या इंक्रीज हो गई? लायबिलिटी, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट। तो सैलरी जो डेबिट हुआ है एज एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी होती है हमारी, खाली सैलरी एक्सपेंस है लेकिन पे नहीं हुई तो उसके आगे वर्ड आ जाता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी लायबिलिटी है, मतलब ये सैलरी अभी पे होनी बाकी है, पे नहीं हुई तो हमारी इस साल क्या इंक्रीज हो गई? लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो हमारी ये एंट्री बन गई सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग रेंट। नेक्स्ट देखना बच्चा, लास्ट ट्रांजेक्शन है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल आपको क्वेश्चन में दी हुई है ₹2 लाख at the rate 8% per annum from 1st April 2016 to 31st March 2017। अब बताओ, कह रहा है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल में क्या दो? इंटरेस्ट, और कैपिटल कितनी है? 2 लाख। इस कैपिटल में इंटरेस्ट दो। आपको मैंने कहा था कि ऑनर जो बिजनेस में कैपिटल लगाता है, कैपिटल को भी बिजनेस लोन मान के चलता है। जब तक बिजनेस ऑनर की कैपिटल को वापस नहीं कर देता, बिजनेस उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है, और ये इंटरेस्ट बिजनेस ऑनर को देता है तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। कितना इंटरेस्ट देना है? 8% पर एनम। तो 2 लाख पर 8% 16। अब 8% पर एनम का मतलब है पूरे साल का देना है। कहां से कहां तक? 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 पूरे साल का इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो 8% पर एनम का मतलब है ये रेट पूरे साल का इंटरेस्ट निकालेगी। तो पूरे साल का इंटरेस्ट 2 लाख पर 8% 16 इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट देना बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस। एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। लेकिन आपको ध्यान होगा जब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक कराया था कि हम ये इंटरेस्ट ऑनर को कैश नहीं देते। जैसे बैंक हमारा इंटरेस्ट हमें कैश नहीं देता, हमारे अकाउंट में डालता है, उसी तरह से बिजनेस भी ऑनर का ये इंटरेस्ट उसके अकाउंट में डालता है। बिजनेस में ऑनर का खुला हुआ होता है कैपिटल अकाउंट, तो उसके कैपिटल अकाउंट में डालता है। अब बताओ, उसके कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट डलेगा तो उसकी कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज पे क्रेडिट, तो ये इंटरेस्ट उसके कैपिटल अकाउंट में जाता है, कैपिटल अकाउंट में, इसलिए कैपिटल आता है। इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट में जाता है। ऑनर के कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट दिया तो कैपिटल इंक्रीज हुई, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज पे क्रेडिट, इसलिए हुआ। कितना इंटरेस्ट दिया गया है? 16,000। ठीक है, तो एंट्री बनी बचे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये बच्चे हमारी आज इलस्ट्रेशन फिनिश हो रही है 25। तो ये आज आपने कंप्लीट कर लेनी है। फिर मेरी ख्याल से 2 क्वेश्चन नहीं 3 और रह रहे हैं। 2 और 3 डेज में ही हमारा फिनिश हो जाएगा। नाउ विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट मीन्स GST। ठीक है, इसको पहले फिनिश करते हैं, फिर आगे करेंगे। बच्चे क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे से करते जाना है, ऐसे नहीं कि भागते जाओ। ठीक है, बहुत अच्छे से फेयर नोटबुक बनानी है, ईमानदारी से पढ़ना है। ठीक है।